नमस्कार, नादी टीवी पे आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली की बड़ी खबर के साथ, जहां आज फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि लिस्ट फाइनल करने के लिए दिल्ली में मंथन जारी है, जहां पहली लिस्ट में 60 से अधिक नाम शामिल है। वहीं नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस की लिस्ट आएगी। आपको बता दें कि 110 से 130 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने नाम तय कर लिए हैं, जिनकी घोषणा करना बाकी है। हाल ही में हमने देखा कि लगातार बैठकों का दौर राजधानी दिल्ली में चल रहा था, जहां कल भी बैठक हुई, जिसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहली लिस्ट में 60 से अधिक नाम शामिल हैं। 120 से लेकर 130 जो प्रत्याशी है उनके नाम पर मंथन किया गया है और लिस्ट तैयार है। और 15 अक्टूबर को यानी कि नवरात्र के पहले दिन ही कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर देगी। और कांग्रेस का यह भी कहना है कि अभी पितृपक्ष चल रहा है और श्राद्ध के इस त्योहार में या फिर इस समय लिस्ट जारी नहीं करनी चाहिए। और इसी की वजह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह फैसला किया कि पहली लिस्ट जो जारी होगी वो 15 अक्टूबर के बाद होगी, यानी कि 15 अक्टूबर को कभी भी कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तो लगातार मंथन का दौर शुरू हो चुका है और 3-4 दिन से लगातार मंथन चल रहा है प्रत्याशियों को लेकर, जहां पर कमलनाथ ने यह भी कहा था कि मंथन होना, चर्चा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई सारी बातें निकलकर सामने आती है, अलग अलग बातें निकलकर सामने आती है। इसलिए लगातार चर्चा की जा रही है, जिससे कि तमाम जो प्रत्याशी है उन पर मंथन किया जा सके। और कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि देखिए, आपको ये लगता है कि तमाम जो प्रत्याशी जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से टिकट की बात की गई, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से टिकट नहीं दिया जाएगा। सर्वे के आधार पर जो तमाम दावेदार हैं उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। और उसके साथ ही जब रिपोर्ट आएगी और उसके साथ ही जब तमाम दिग्गज चर्चा करेंगे, तो उसके हिसाब से तमाम जो प्रत्याशी है उसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो कई सारी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है और सभी को इंतजार है कि कब कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। और इसकी घोषणा कल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जब दिल्ली में बैठक हो रही थी केंद्रीय चुनाव समिति की, उस दौरान उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि 110 से लेकर 130 विधानसभा सीटों पर चर्चा हो चुकी है, मंथन जारी है, आज भी मंथन होगा और लगातार ये मंथन जारी रहेगा। और उसके बाद कल यानी कि 15 अक्टूबर तक कांग्रेस कभी भी ये लिस्ट जारी कर सकती है, जिसका इंतजार सभी को होगा। और आपको बता दें कि पहली लिस्ट में 60 से अधिक नाम शामिल हो सकते हैं। वहीं बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी ने अपनी 4 लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पहली लिस्ट में 39, दूसरी लिस्ट में 39 और तीसरी लिस्ट में सिर्फ एक प्रत्याशी अमरवाड़ा से थी, मोनिका बट्टी, उन्हें मौका दिया गया, जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आई है। उन्हें इस बार बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं अगर हम चौथी लिस्ट की बात कर ली जाए तो चौथी लिस्ट में 57 नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने 136 नाम स्पष्ट कर दिए हैं कि 136 चेहरे वो तमाम प्रत्याशियों के, जो कि कौन कौन सी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाला है। अभी भी 94 सीटों पर मंथन जारी है और जल्द ही बीजेपी का ये भी कहना है कि हम 94 सीटों पर भी प्रत्याशियों के चेहरे साफ कर देंगे। और दूसरी ओर देख लिया जाए तो कांग्रेस की बैठक का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक बार फिर से बैठक होगी, जिसमें चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से 230 विधानसभा सीटों पर जिताऊ प्रत्याशियों को खड़ा किया जा सके। और उसके साथ ही कई सारी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट भी काट सकती है। ऐसे में विधायकों के लिए एक बड़ी परेशानी सामने आ सकती है। हालांकि अगर हम बीजेपी की लिस्ट की बात करें, 136 नामों की बात कर ली जाए, तो उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे और वहीं गृह मंत्री उत्तम मिश्रा एक बार फिर से दतिया से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए। विवेक, एक बार फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, मंथन फिर से शुरू होगा। माना जा रहा है कि 160 से अधिक जो नाम है वो पहली लिस्ट में हो सकते हैं। फिलहाल ये मंथन कहां तक पहुंचा है, क्योंकि एक और कमलनाथ बोलते हैं कि हमने सभी को बता दिया, जो प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, उन्हें पहले ही सूचित कर दिया है कि आपका नाम टिकट में शामिल है, अब आप सूची में शामिल है। ऐसे में हमने तैयारी को लेकर तमाम जो प्रत्याशी उन्हें निर्देश दे दी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि लगातार मंथन किया जा रहा है प्रत्याशियों के नाम पर कि किसे टिकट देनी है। ऐसे में ये संशय की स्थिति कांग्रेस में क्यों बनी हुई है? देखिए, कल कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है और आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है होगी। और कल जब बैठक हुई थी तब ये कहा गया कमलनाथ की तरफ से कि
हम 140 नाम तय कर चुके हैं और 60 नामों पर भी मंथन हो चुका है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अब तक सूची जारी नहीं हुई है। कल जी। जब कमलनाथ इस बात को लेकर कह रहे थे, तो ये कहा था कि 15 अक्टूबर तक सूची जारी कर दी जाएगी और ये माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर को ही मध्य प्रदेश कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी और इसमें 130 से लेकर 140 नाम की सूची रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पे सिंगल नामों का पैनल भेजा गया था, उन्हें नाम को कल सीईसी की बैठक में मुहर लग गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है कि कई विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, इसके अलावा कई सीटों पे भी परिवर्तन किया जा सकता है। इस लिहाज से ये आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में ये तय हो जाएगा कि आखिर कितने विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पहली सूची में किसी भी विधायक के टिकट नहीं काटेगी, दूसरी या जी। तीसरी सूची में विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं और उसकी जगह पे उन्हें ये मनाने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि अगर टिकट काटा जा सकता है तो निर्दलीय भी कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक है वो चुनाव लड़ सकते हैं। इस डैमेज कंट्रोल करने की जिम्मेदारी स्थानीय संगठन और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है। जी। पिछले ही दिनों देखने के लिए मिला कि कई ऐसे कार्यकर्ता आके पहुंचे दिग्विजय सिंह के पास और उन्होंने ये मांग की कि कई लोगों के टिकट काटे जाए, जिसमें से डबरा से सुरेश राजे का टिकट काटने की बात कार्यकर्ताओं की तरफ से दी गई। तो दिग्विजय सिंह ने उनको बाकायदा समझाइश दी गई कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस में ये पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि दिग्विजय सिंह के समझाने के बाद भी कार्यकर्ता नहीं। अब 15 तारीख को टिकट फाइनल होने के बाद सूची जारी कांग्रेस करेगी। इसमें ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस सूची का असर क्या होगा, क्योंकि 130 से 140 लोगों की सूची रहेगी, प्रत्याशियों की सूची रहेगी और इस सूची से तय हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस ने कितना वेटेज प्रत्याशियों को दिया है, कितना एनालिसिस किया है और कौन से एनालिसिस के आधार पे प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। तो ये जी। 15 तारीख में ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस के पिछले 2 से 3 महीने से चल रही सूची को लेकर एक्सरसाइज का कितना परिणाम सार्थक निकलेगा आने वाले चुनाव में। जी, बिल्कुल विवेक, और देखा जाए तो दिग्विजय सिंह को पहले ही जिम्मेदारी दी गई थी, जहां पर 160 विधानसभा सीटों पर लगातार वो दौरा करते भी नजर आ रहे थे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर 60 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट अगर कांग्रेस कल जारी करती है तो इसमें कौन कौन से वो बड़े नाम होंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो कांग्रेस का लगातार मंथन का दौर शुरू हो चुका है और इसी के चलते आज एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है।